कास्टेबल का इस्तेमाल स्पॉन्ज आयरन प्लांट के लोग रोटरी किल में सालों से करते आ रहे हैं। आसान तथा जल्द लगाने तथा जल्द रिपेयर के कारण और बिना जोड़ वाले मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के लिए कास्टेबल लगाना अनिवार्य हो गया है। पारंपरिक तौर पर कैल्साइंड बॉक्साइट और नॉन प्लास्टिक क्ले से बने लो सीमेंट कास्टेबल को रोटरी किल में लगाया जाता है, लेकिन इसकी अपनी ही कुछ समस्याएं हैं। स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस तकनीक के अनुसार आयरन ओर की रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा आयरन ऑक्साइड को मेटलिक आयरन में तब्दील किया जाता है। इस प्रक्रिया में निर्दिष्ट आयतन के आयरन ओर और कोयले को किल में डालकर निर्दिष्ट समय तक घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में कास्टेबल के सतह पर भारी घिसाव होता है। रिड्यूसिंग माहौल में कोयला तथा पिघले हुए राख के कारण भारी घिसाव होता है, जिसके कारण कास्टेबल का ऊपरी सतह जल्द खराब हो जाता है। इन समस्याओं का हल सालों के रिसर्च के बाद सन 2000 में पसारी मिनरल्स ने खोजा। पहली बार एक नए किस्म का लो सीमेंट कास्टेबल हिंदुस्तान के बाजार में पेश किया गया, जिसका नाम मुलाइट कास्टेबल था। अपनी ही फैक्ट्री में बने मुलाइट के दानों से इस कास्टेबल को बनाया जाता है। मुलाइट के कई फायदे हैं। मुलाइट एक कृत्रिम मिनरल है जो एल्यूमिना और सिलिका के निर्दिष्ट अनुपात में उच्च तापमान से बनाया जाता है। रौरकेला से थोड़ी ही दूर पर बीजाबहाल में स्थित पसारी मिनरल्स की अपनी फैक्ट्री में मुलाइट के दाने बनाए जाते हैं। चूँकि ये दाने कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, इस कारण ये स्ट्रॉन्ग तथा वॉल्यूम स्टेबल होते हैं। ये दाने कास्टेबल में डालने से कास्टेबल की गुणवत्ता बॉक्साइट और क्ले से बने परंपरागत कास्टेबल से काफ़ी अच्छी होती है। घिसाव, केमिकल स्टेबिलिटी और थर्मल इंसुलेशन के दृष्टिकोण से ये कास्टेबल काफ़ी बेहतर होता है। बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड मुक्त अवस्था में रहता है, जो रिड्यूसिंग वातावरण में स्पॉन्ज आयरन में तब्दील होकर बाहर निकल जाता है और वह स्थान छिद्र के रूप में रिक्त हो जाता है। ये छिद्र एक्रीशन जमाव तथा पकड़ में सहायक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्रीशन निकालना बड़ा दुश्वार हो जाता। लेकिन मुलाइट कास्टेबल के अंदर जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्यूमिना के साथ सॉलिड सॉल्यूशन में है। नतीजतन ये आयरन ऑक्साइड किसी तरह के विक्रिया में शामिल नहीं होता। क्ले की गैर मौजूदगी के कारण कास्टेबल की पिघलने की संभावना नहीं रहती है। कुल मिलाकर कास्टेबल की लाइफ में बढ़त हासिल होती है और साथ ही साथ विक्रिया की कमी के कारण एक्रीशन चिपकता नहीं और इसलिए एक्रीशन निकालना आसान हो जाता है। मुलाइट का अंदरूनी गठन लकड़ी के तिनके के गुच्छे की तरह होते हैं, जिसके वजह से बॉक्साइट के अपेक्षाकृत हल्के तथा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वजन में कम होने के कारण मुलाइट कास्टेबल किल्न तथा उसका ढांचा तथा मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल ड्राइव पर कम लोड डालता है। मुलाइट कास्टेबल के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी से किल में होने वाले रेडिएशन लॉस काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है। इसके चलते न केवल ऊर्जा की खपत कम होती है, बल्कि किल्न के शेल की लाइफ में बढ़ोतरी आ जाती है। 2 साल के इस्तेमाल के बाद गैर मुलाइटी कास्टेबल जहां खोखला तथा उबड़ खाबड़ और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, वहीं मुलाइट कास्टेबल से बने लाइनिंग पुख्ता एवं चिकना रहता है। इससे किल्न के लाइफ में बढ़ोतरी आती है। यही वजह है कि लोग परंपरागत बॉक्साइट कास्टेबल छोड़कर या बदलकर मुलाइट कास्टेबल से अपने किल्न की लाइनिंग करा रहे हैं। तो आप कहीं छूट तो नहीं गए।